विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राजनीति में गाय, मुर्गा, मुर्गी, भैंस, बकरा, बकरी, मछली बहुत अहम रोल अदा करते हैं। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है वैसे वैसे ये अपने अपने घरों से निकलकर किस तरीके से चुनावी रैलियों का हिस्सा बन जाते हैं इनको खुद भी पता नहीं लगता। और महानता तो इस देश के नागरिकों की है कि ऐसे मुद्दों को लेकर वो प्रभावित होते हैं और चुनाव में वोट भी करते हैं। नमस्कार, दिस इज एस के सिंह और मुद्दे की बात प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो। सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता ले रहे हैं। जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नॉन वेज, चाहे वो गाय, बकरी, भैंसा या मुर्गा हो, उनकी अहमियत बढ़ती जा रही है। अभी कुछ ही दिनों पहले रमजान का महीना गुजरा है जिसमें मुसलमानों का ईद आता है और इसी के साथ अब नवरात्र भी शुरू हो गया है। नवरात्र के शुरू होते ही तेजस्वी यादव, जो बिहार की राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, वह एक वीडियो वायरल करते हैं जिसमें वो मछली खाते हुए नजर आ रहे हैं। बस क्या था, भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को चुनावी मुद्दा बना देती है और इसी के साथ साथ तेजस्वी यादव के साथ साथ वह राहुल गांधी को भी घेरने की कोशिश करती है, जिसमें सावन के पहले या सावन के समय एक वीडियो वायरल हुआ था राहुल गांधी का मटन बनाते हुए किसके घर, लालू यादव के घर। और नरेंद्र मोदी जो बहुत सनातनी हैं, जो अपने आप को एक सनातनी हिंदू के तौर पर इस देश की राजनीति में महत्वपूर्ण रखते हैं, कैसे उनके जुबान पर सावन में मुर्गा, मुर्गी और मटन कैसे फड़फड़ाने लग जाते हैं, आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता और न ही मोदी रोकता है। सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए, लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। जब सब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, तो उनको सत्ता, राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे। क्या बात कर रहे हैं? अब तो सवाल यह है कि आखिर क्या है कि चुनाव में ये मुर्गा मुर्गी इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इससे पहले तो कोई नहीं पूछता और खास तौर से सावन और रमजान के महीने में तो सारा खेल इस बात का है कि इस देश के नेता इस देश के नागरिक को इतना बेवकूफ मानते हैं कि वह मछली या मुर्गा, अगर आप सावन में मुर्गा मछली खा रहे हो तो आप उन लोगों को प्रभावित कर सकते हो जो मुस्लिम कम्युनिटी से संबंध रखते हैं, या फिर हिंदू में ही बहुत सारे कास्ट, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नॉनवेज इन दिनों में खाते हैं या वो खाना पसंद करते हैं, उनको भी आप प्रभावित कर सकते हो और वो प्रभावित हो भी जाते हैं। इसी के साथ जो कट्टर सनातनी अपने आप को कहते हैं, वह इस बात को लेकर लोगों को प्रभावित कर दे कि देखो जी, हम इसका विरोध कर रहे हैं। भाई, आप विरोध तो कर रहे हो, लेकिन ये तो देखो कि पूरी
इस देश की कानून में इस बात की व्यवस्था है कि कोई भी कहीं भी अपने इच्छा अनुसार कुछ भी खा सकता है, जिसको कानूनी तौर पर जायज ठहराया गया है, पहली बात, जिससे कि दूसरों को असुविधा ना हो। अब सवाल यह है कि क्या सचमुच इस देश के लोग नेताओं के इस हथकंडे से प्रभावित होते हैं? तो आंसर होगा जी हाँ। अगर आप देखें तो कौन सा नेता किस कम्युनिटी के लिए क्या संघर्ष किया, उसकी अपने इंपावरमेंट के लिए, जॉब क्रिएशन के लिए, उस कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए कौन से आंदोलन किए, कौन सा ऐसा कानून लेकर आया, क्या किया उसने पिछले 5 सालों के दौरान, ये बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं रखता। सिर्फ एक बात से कि वह सावन में मटन खा सकता है या नवरात्र में वो मछली खा सकता है, इससे वह दूसरी कम्युनिटी के लोग जो ये पसंद करते हैं उनको प्रभावित कर सकता है। और यही बात अगर किसी का मन करेगा तो वो जाके खरीद के खाएगा, अपने घर बनाएगा। आप कौन होते हो यह तय करने वाले कि सावन में कौन मीट खाए या ना खाए, या नवरात्र में कौन मीट खाए या ना खाए। जो कट्टर सनातनी अपने आप को मानते हैं उनकी तरफ भी देखो कि वैसे तो नवरात्र में खाना मना है, लेकिन क्या बार बार उस बात का जिक्र करके अपनी जुबान से वोट मांगना, क्या ये सही है? लेकिन सवाल ना खाने का है या ना खाने का है, सवाल इस बात की राजनीति का है कि कैसे एक राजनेता यह दिखाकर दूसरे वोट को प्रभावित कर रहा है और दूसरा नेता इसको विरोध करके वह अपने वोट को प्रभावित कर रहा है। एक नागरिक के तौर पर आप इस बात को कैसे देखते हैं और कैसे देखना चाहिए? अगर कोई इस तरीके का नेता जो दूसरे के धर्म को आहत करके दूसरे धर्म का वोट लेने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे वो मोदी हो, तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, यह बात महत्वपूर्ण नहीं रखता। महत्वपूर्ण वो सोच रखती है कि वह किस सोच का नेता है। अगर कोई नेता ऐसा करता है तो वाकई उसकी सोच इस बात को दर्शाती है कि वह भारतीय समाज को लेकर, भारतीय संविधान को लेकर वह किस तरीके का दृष्टिकोण रखता है। और अगर उसके हाथ में यह एक समाज की चाबी दे दी जाए तो वह इस समाज को किस तरीके से लेकर जाएगा, इसका रिजल्ट ठीक आपको देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि जिस तरीके से भारतीय राजनीति के या खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के कुछ कट्टर नेता, जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ की बात ले लें, वैसे मैं सारे मुद्दों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मीट खाने को लेकर और मीट की दुकान को खोलने को लेकर अगर आप बात करें तो आप जरा उसका आकलन कीजिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से बाजारों में मीट बिकते थे गंदे तरीके से, योगी आदित्यनाथ ने उन दुकानों को साफ सुथरे, मीट की कटाई को साफ सुथरे तरीके से मैनेज किया और एक सभ्य समाज को निर्माण में उन्होंने सहयोग दिया। लेकिन एक दूसरा पक्ष उनका ये है कि क्या आपका नवरात्र आए तो आप मीट की सारी दुकानों को बंद करवा दो, आपका सावन आए तो आप मीट की दुकानों को सारे बंद करवा दो। भाई, आप सिर्फ एक कम्युनिटी के मुख्यमंत्री थोड़े ही हो और संविधान इस बात का इजाजत थोड़ी ही देता है। जो मुस्लिम कम्युनिटी है या जो दूसरे धर्म के लोग हैं उन्होंने रिएक्ट उतना नहीं किया, और शायद यही कारण था कि जो कट्टरपंथी मुस्लिम धर्म के तरफ थे, जो मुस्लिम धर्म की तरफ से राजनीति करने का अपना जो है कि सोच रखते हैं, उनकी भी राजनीति मुसलमानों ने फेल कर दिया। और ये पूरा प्रकरण जिसमें कोर्ट का डिसीजन आया, भव्य मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा इतने भव्य तरीके से की गई, लेकिन फिर भी उसकी वजह से कोई कम्युनल हार्मोनी इस देश की नहीं बिगड़ी है। तो कहीं ना कहीं इस देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये देखने को मिला है। तो सबसे बड़ी बात है कि ऐसे जो नेता हथकंडा अपनाकर आपका वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, आप उससे ना प्रभावित हो तो नेताओं की सोच
अपने आप इस बात को लेकर बदल जाती है और आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये राजनीति एक ऐसी समाज का निर्माण करेगी जैसे समाज की परिकल्पना इस देश के लोग करते हैं। इस पूरे विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपका अपना विचार क्या है? इस कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।